नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि एग्जामिनेशन के बारे में जो इंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन है बच्चों के मन में। तो उन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले समझ लीजिए, आप लोगों के लिए 4 पेज इसमें है। 4 पेजों का प्रिंट आउट आपको लेना है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जो पहला वाला पेज है ये आपका एडमिट कार्ड है। ठीक है, इस एडमिट कार्ड में रोल नंबर सबसे पहले है, ये एप्लीकेशन नंबर है। तो जहाँ रोल नंबर मांगा जाएगा ये रोल नंबर लिखिएगा, जहाँ एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी वहाँ एप्लीकेशन लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है। हालांकि एग्ज़ाम आपका 10 बजे से शुरू होना है। तो रिपोर्टिंग टाइम मोस्टली हमेशा एग्ज़ाम में बहुत पहले लिखी होती है, लेकिन सेंटर ये आपका 8 बजे खुलता नहीं है। ये सेंटर खुलेगा लगभग 9 बजे। 9 बजे से एंट्री आपकी लगभग मान के चलिए शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि अगर आप लोगों ने सेंटर नहीं देखा है, अगर आपने देख रखा है तो ठीक है, आप पौने 9 बजे पहुंच जाइए और 9 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सेंटर नहीं देखा है तो आप 8 बजे तक सेंटर पे ज़रूर पहुंच जाएं, वहाँ रिलैक्स हो जाएं अच्छे से, और उसके बाद जैसे ही सेंटर खुले आप वेट करें और सेंटर के अंदर चले जाएं। ये आपका सेंटर कोड होगा। सेंटर कोड होगा, जहाँ भी आपका सेंटर जिस ज़िले में होगा उसका सेंटर कोड होगा। वो आपके एग्ज़ाम का जो फॉर्म होगा, कोई एमआर शीट होगी, उसे फिल किया जाएगा। और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें और एड्रेस को अच्छे से सर्च करके आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहुँच जाएं। तो बच्चों, अब हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन देख लेते हैं जो अंडरटेकिंग आपसे लिया जा रहा है। इसका प्रिंट आउट करा के आपको पहले से फिल करके लेके जाना है। यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, आप कहाँ से आए हैं, रहने वाले कहाँ के हैं, ये लिखना है। उसके बाद देखिए, इसमें ये लिखा जा रहा है कि आपने सारी जो रूल्स रेगुलेशन है, जो कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है। जो आपके अगले पेज पे है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है, इसमें कहा जा रहा है कि आप जो लास्ट 14 दिन है, 14 दिन में आपने क्या क्या किया है। यानी ये दूसरे पॉइंट के लिए है, जो दूसरे पॉइंट में ABCD चीज़ें लिखी हैं उसके लिए। आप पे जो अप्लाई हो रहा है उसको आप टिक करेंगे और जो अप्लाई नहीं हो रहा है उसको आप खाली ब्लैंक बॉक्स छोड़ देंगे। क्या आपको फीवर रहा है, पिछले 14 दिनों में कफ रहा है, ब्रेथनेसनेस की प्रॉब्लम रही है, या शोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, या बॉडी एज की अगर प्रॉब्लम है तो आप टिक करेंगे, अदरवाइज आप खाली छोड़ देंगे। अगर आपको किसी तरह से इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लिखते हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन अराइज होगा और आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो बी वाला पॉइंट है, इसमें कह रहा है बीन इन क्लोज कांटेक्ट विद अ कन्फर्म्ड केस ऑफ द कोविड-19। क्या कोविड-19 का कोई कन्फर्म्ड केस हो, उसके क्लोज कांटेक्ट में आप आए हैं। अगर क्लोज कांटेक्ट में आए हैं तब तो आपको टिक करना है, नहीं आए हैं तो आपको ये खाली ही छोड़ देना है। क्लोज कांटेक्ट का मतलब होता है कि 15 मिनट तक आप उसके पास रहे हैं, 15 मिनट से ज़्यादा, ठीक है, और लगभग 1 मीटर की दूरी पे आप रहे हैं। तो आप इसको, अगर नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें कह रहे हैं नॉट बीन इन क्लोज कांटेक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 की एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। तो इसको टिक कर देना है आपको, क्योंकि आप किसी के कांटेक्ट में अगर नहीं आए हैं, आप अगर क्वारंटाइन में नहीं हैं, ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन बाकी को क्या करेंगे, आप खाली छोड़ देंगे। उसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें सिटी का डिटेल भरना है कि आप पिछले 14 दिनों में सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर पे आने से पहले आपने किन किन सिटी का विजिट किया है, ठीक है। तो उन सिटी के बारे में आपको डिटेल डालना है, और आप जो है उसमें किस सिटी में गए हैं, किस डेट में गए हैं, डेट ऑफ अराइवल इन द सेंटर सिटी पे आप कब आए हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग पहले वाले बॉक्स में भरिएगा कि आप सेंटर सिटी, यानी कि जैसे आपका अगर लखनऊ में सेंटर है तो आप लखनऊ में सेंटर पे कब आए हैं, उसके पहले आप किस सिटी से आए हैं, उसके पहले अगर कहीं गए हों, उसके पहले कहीं गए हों। तो इस तरह से आपको भरना है सिटी का नाम। अगर नहीं गए हैं तो आप यहाँ पे केवल आप फर्स्ट सिटी डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट सिटी जो है आपका, जिस सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर जहाँ जा रहे हैं और जहाँ से आए हैं, कम से कम उतना आप ज़रूर भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है और यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर होना है। लेकिन ये जो सिग्नेचर है आपको पहले से करके नहीं लेके आना है, ये आपको सिग्नेचर करना है वहाँ जो आपके
निरीक्षक होंगे उनके सामने करना है। आप पहले से करके लाएंगे तो नहीं माना जाएगा, आपको उनके सामने ही करना होगा। उसके बाद ये आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं दी हुई हैं। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान इस बात के लिए रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो लेके जाने के लिए आपको A4 साइज़ पे जो हम लोगों ने अंडरटेकिंग पढ़ा है स्वघोषणा, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आपने उसको फिल करके लेके जाना है। आपका अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई आईडी जो भी जनरेट किया गया है वो आपको लेके जाना है। 2 साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। व्यक्तिगत हैंड सैनिटाइज़र आपको लेके जाना है और व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल लेके जाना है। सैनिटाइज़र जो 50 ml का आता है उसको रख लीजिएगा। कोई भी अब आईडी कार्ड में आपको कौन कौन से आईडी कार्ड में से ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार फ़ोटो, ई आधार, राशन फ़ोटो, इनमें से आप कोई भी ले जा सकते हैं। और ध्यान रखना है कि आपको ओरिजिनल लेके जाना है। वहाँ फ़ोटो स्टेट से काम नहीं चलेगा या अटेस्टेड होगा उससे भी काम नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है, ये आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद ये जो 11 और 13 हमने देख लिया, और जो भी आपका अंडरटेकिंग है उसमें जो भी विवरण है उसको दर्ज करना है। फ़ोटो की चिपकाने के लिए हम लोगों ने देख ही लिया था, और सिग्नेचर आपको जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनके सामने आपको करना है। अब थोड़ा सा इसमें और इसके पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है। इसमें जो गेट बंद हो जाएगा उसके बाद आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी के अनुसार आप जाइएगा, और आपका एग्ज़ाम जो अगर 10 बजे से शुरू होना है तो 10:20 पे गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको नहीं जाने दिया जाएगा। इसी तरह से शाम वाला जो 2 से 4 है तो आप लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे और समय से पहुँचेंगे आप लोग। ठीक है, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे बैठना है, आप लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, जो कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। ठीक है, और अगर आप किसी विशेष धर्म, रीति रिवाज या विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता है तो कृपया संपूर्ण जांच के लिए केंद्र पर जल्दी पहुंचिए। ये उन लोगों के लिए है जैसे जो हमारे सिख भाई होते हैं, उनके लिए अगर कुछ जैसे पगड़ी वगैरह लगाते हैं तो उन लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि वो थोड़ा पहले जाके अपनी चेक इन अच्छे से करवा लें। मोबाइल फ़ोन वगैरह मत लेके जाइएगा, उसके लिए इसमें इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। वो मोस्टली होती है, हालांकि कहीं कहीं इसको सबमिट करने की व्यवस्था होती है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उत्तर पुस्तिका में OMR शीट और 2 अतिरिक्त कार्बन की प्रतियां आपको दी जाएगी, प्रश्न पत्र दिया जाएगा, और उन सब चीज़ों को क्या होता है आपको सबमिट कर देना होता है। ठीक है, जो परीक्षक होते हैं। अब ये कुछ सलाह है अभ्यर्थियों के लिए, सूचना है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसको ध्यान में रखना है। आपको इसमें क्या ध्यान में ये रखना है कि सुरक्षा सावधानियों को लागू करने एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक मानक बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। परीक्षा से पहले बैठने के क्षेत्र को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। 2 सीटों के बीच की दूरी को बनाए रखें, जिस पे आपका स्लिप लगा है आपको वहीं पे बैठना है। और सभी कर्मचारियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए हैंड सैनिटाइज़र प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उनसे आग्रह है कि वे स्वयं अपना सैनिटाइज़र लेके आएँ। आप लोगों को खुद ही लेके जाना है। ठीक है, और ये पूरी तरह से सुरक्षित है, स्पर्श मुक्त है। जो भी सामाजिक दूरी के मापदंड हैं उसका पालन किया जा रहा है। भीड़ से बचने के लिए सामाजिक दूरी को बनाए रखें। ठीक है, और रिपोर्टिंग प्रवेश समय के अनुसार केंद्र पर पहुँचना होगा। परीक्षा पूर्व की कुछ तैयारियाँ हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें जो हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि क्या क्या लेके जाना है, जैसे A4 साइज़ का जो प्रिंट आउट लेना है अंडरटेकिंग, उसमें आपको भर के लेके जाना है कि एक आईडी कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, 2 साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन और एक व्यक्तिगत सैनिटाइज़र 50 मिलीलीटर का, और व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल। आपको दूसरे का यूज़ नहीं करना है। आप लोगों को मास्क लगा के जाना है। ठीक है, और इस मास्क को आप पूरी तरह से पूरे परीक्षा के दौरान पहने रहेंगे, जिससे आपका नाक, मुँह और ये ठोड़ी पूरी तरह से अच्छी तरह से ढकी रहे। 6 फीट की दूरी आपको बनाए रखनी है। ये सारी जो निर्देश हैं आपको वहाँ भी बताया जाएगा। मेन जो आपको लेके जाना था वो मैंने बता दिया। मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। बाकी अजय सर ने आप लोगों को डिटेल में पूरी सारी चीज़ें बता ही दी है। परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद, परीक्षा शुरू होने से पहले बैठने के क्षेत्र को पूरी तरह साफ़ किया जाएगा। अभ्यर्थी उसे सैनिटाइज़र से पुनः सैनिटाइज अगर आप चाहें, शंका हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, परीक्षा के बाद जो है आप अपने सीट से तब तक ना उठें जब तक कि आप
आपके जो निरीक्षक हैं आपको जैसा निर्देश दें उसी का पालन करें, उसी के अनुसार आपको उठना है। तो ये आप लोग तो देते हैं एग्ज़ाम, तो आप लोगों को पूरी तरह से पता ही है, ठीक है। और अभ्यर्थी को मूल OMR NHM की कॉपी, OMR शीट, प्रश्न पत्र, एडमिट कार्ड, ये सब निरीक्षक को जमा कर देना होगा, ठीक है। यदि कोई उम्मीदवार मूल OMR NHM की कॉपी, OMR शीट, प्रश्न पत्र जमा करने से चूक जाता है तो इसके लिए क्या है, उसकी कार्यवाही की जाएगी। इसलिए आप लोग पूरी तरह से लेके जाएं। इन्होंने इसमें बता दिया है कि जो कक्ष निरीक्षक है उनकी जिम्मेदारी नहीं, अगर आप लेके आते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बच्चों, ऑल दी बेस्ट फॉर आप योर एग्जामिनेशन। आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम कल बहुत अच्छे से होगा। कूल माइंड से जाइएगा और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मैथ्स रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपको आता है उसको पहले करिए, जो नहीं आता है उसको आप बाद में करिए। टाइम बचाना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने हैं। थैंक यू, अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।